नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप शादी या किसी भी पार्टी के लिए पूरे ट्रेन को कोच को कैसे बुक कर सकते हैं या सिंगल कोच को या डबल कोच को कैसे बुक कर सकते हैं। और यह मेरी छोटी सी वीडियो आप देख लीजिए, आपको भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप वहां से बुक कर सकते हैं। मैं 4-5 मिनट आपका समय लेना चाहूँगा। यदि आपको प्रेजेंट टाइम में इसका ज़रूरत नहीं है तो भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि भविष्य में आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप अपने मोबाइल से ही ट्रेन की कोच को आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं किस तरह से बुकिंग करना है। इसके लिए दोस्तों आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउज़र में लिखना है IRCTC। IRCTC लिखने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो फर्स्ट आपको ओपन कर लेना है। इतना करने के बाद आप सीधे IRCTC में ओपन हो जाएंगे। अब आपको इसको डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। डेस्कटॉप साइड में करने से फ़ायदा रहता है कि आप कंप्यूटर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं मोबाइल में। अब यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे जाएंगे। सबसे नीचे आ जाइए। सबसे नीचे आने के बाद आपको दिखेगा एक चार्टर ट्रेन। अब यहाँ पे यदि आपका यूज़र आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप पे को यहाँ पे एक न्यू यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो हम नया एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे 2 मिनट में आपको बता देते हैं। यहाँ पे न्यू यूज़र का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू यूज़र में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे यूज़र आईडी न्यू डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी रख सकते हैं। हम फादर का मिडिल नेम डाल दिए थे। सिक्योरिटी आंसर दे दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालिए, जेंडर डालिए, मैरिड अनमैरिड डाल दीजिए। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके नीचे आपको ऑप्शन, आप क्या मतलब व्यवसाय करते हैं वो बताते हैं, गवर्नमेंट में हैं कि प्राइवेट में हैं वो चुन लेना है। उसके नीचे आपका फर्स्ट नेम रहेगा, मिडिल नेम रहेगा, उसके बाद आपका लास्ट नेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे नेशनलिटी में आप इंडियन चूज करेंगे। यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर लेना है। एड्रेस फिल करने के बाद मोबाइल नंबर डाल लेना है। आप यहाँ पे कैप्चा जैसा का तैसा आप फिल कर लीजिएगा। सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करके आप बना सकते हैं। उसके बाद एक और स्टेप है, मैं आपको बताता हूँ। उतना करने के बाद सक्सेसफुल लिख देगा। अब आपका ईमेल पे एक वेरिफिकेशन भेजा जाएगा। आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा जाएगा। आप ईमेल आईडी में जब जाएंगे तो यहाँ वहाँ पे एक लिंक रहेगा, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक जैसे ही कीजिएगा फिर उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस मोबाइल नंबर का OTP इसमें डाल लेना है। जैसे ही सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे आपका 100% सक्सेसफुल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। इतना सब जो हम आपको बताए हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3-4 मिनट में 5 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी से हो जाएगा। 3-4-5 मिनट में हमारा हो गया। यह IRCTC की तरह परेशान नहीं करता है, इसमें बहुत जल्दी बन जाता है। यहाँ पे अब आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल लेना है। हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। आप जैसे ही दोस्तों लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। बोलेगा प्लीज़ क्लिक हियर टू वेरीफाई एंड अपडेट योर पैन नंबर एंड FTR। आपका पैन नंबर यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। और हम क्लिक करके यहाँ पे हम अपना पैन नंबर वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम पैन नंबर डाल लिए हैं। आपका वही नाम शो करेगा जो अब आप यूज़र आईडी बनाते समय जो नाम डाले थे वही नाम यहाँ पे शो करेगा और वही नाम से आपका वेरिफिकेशन होगा। अब हम सब कुछ डाल लिए हैं। यहाँ पे नीचे हम कैप्चा भी डाल लिए हैं। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया है। अब हम ओके कर लेते हैं। अभी तक दोस्तों हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो सीख लिए हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोग के ईमेल पर एक मैसेज आया है। उस मैसेज पे में एक लिंक आया है। उस लिंक पे हम जैसे ही क्लिक किए हैं मोबाइल नंबर पर OTP जो आया है उस OTP को उसमें हम डाल दिए हैं। इतना सब होने के बाद हम पैन कार्ड को भी वेरिफिकेशन कर लिए हैं। अब हमारा सब कुछ रेडी हो गया है। अब हम बुकिंग कर सकते हैं। 1 मिनट आप और समय दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से कोच को बुकिंग करना है। अब आप यहाँ तक आ चुके हैं तो सीख कर ही जाइएगा। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों आप जैसे ही इस पेज पे आएंगे सबसे ऊपर आपका नाम रहेगा।
नीचे हम आएंगे तो एक कोच लिखा रहेगा और नीचे ट्रेन। ध्यान रहे, यदि आप एक कोच बुक करेंगे तो आपको 50,000 देना पड़ेगा और 2 कोच बुक करेंगे तो आपको 1,00,000 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप ट्रेन बुक करते हैं तो आपको 9,00,000 रुपया देने होंगे। फ़िलहाल हमको चलिए कोच बुक करना है, इसलिए कोच पे हम चलते हैं। यहाँ पे हम क्लिक कर दिए हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। जर्नी पर्पस में हम मैरिज डाल दिए हैं। अब हम कोच टाइप कौन सा कोच में बुक करना है वो डाल लेते हैं। एक कोच जैसे बुक करना है, एक हम लिख दिए हैं। इसके आगे यदि और आप कोच बुक करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस पर क्लिक करके और यहाँ पे फिर से आप कोच टाइप कौन सा कोच बुक करना है सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे आप एक 1 डाल सकते हैं। अब नीचे आएंगे 1 वे की राउंड ट्रिप, चलिए हम राउंड ट्रिप ही बुक करते हैं। अब हम यहाँ पे दोस्तों स्टेशन यहाँ पे डाल दिए हैं झांसी, और वहाँ फ्रॉम डेट किस डेट से झांसी से निकलता है वो भी डेट डाल लिए हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक किए, जिस डेट में खाली रहेगा उसी डेट में बताएगा। अब 31 तारीख हम डाल दिए हैं। उसके बाद कौन सा स्टेशन जाना है, यहाँ ट्रेन नंबर हम सेलेक्ट करने के लिए बोला है, ट्रेन नंबर हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमको कुछ भी नहीं फिल करना पड़ा, सभी कुछ यहाँ पे आ गया। जो भी एक्चुअल दिखा रहा है इसमें सभी अपने आप वो अपने टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे आ गया है। अब हम यहाँ पे वापस आने के लिए भी हमको डालना पड़ेगा। यहाँ से वापस आने के लिए भी हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। अब हम दोस्तों रिटर्निंग के लिए भी यहाँ पे डाल दिए हैं। और यहाँ पे देखिए निजामुद्दीन से यहाँ पे ट्रेन है, इसलिए पहले ही निजामुद्दीन आ गया, हम नहीं डाले हैं, अपने आप आ गया है। उसके बाद निजामुद्दीन से झांसी, तारीख हम सेलेक्ट कर लिए हैं 2 तारीख। उसके बाद यहाँ पे ट्रेन 4-5 ट्रेन आया, उसको हम सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद एक्चुअल जो है उसमें अपने आप आ गया है टाइमिंग के हिसाब से। अब हम यहाँ पे चेक एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम आपको बताए थे एक कोच के लिए 50,000 रुपये लगेगा, 2 कोच के लिए 1,00,000 रुपया लगेगा। हमने 2 कोच सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए यहाँ पे 1,00,000 रुपया आ रहा है। अब हम नीचे आएंगे तो हमारा यहाँ पे पूरा डिटेल्स है। डिटेल्स के बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए कोच टाइप 3 टायर, नंबर ऑफ कोच 1। उसके बाद यहाँ पे ट्रेन नंबर दिखा दिया, जाने के लिए और आने के लिए भी ट्रेन दिखा दिया, सभी यहाँ दिखा दिया। अब यहाँ पे हम जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे हमारा पेमेंट हो जाएगा और बुकिंग हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पूरी ट्रेन को हम बुक करके देखते हैं और आपको हम अमाउंट दिखाते हैं कितना अमाउंट लगेगा पूरी ट्रेन अगर बुक करेंगे तो। यहाँ पे हमारा डिटेल्स आ गया है, इसको मैं ब्लर कर दिया हूँ सिक्योरिटी पर्पस के लिए। यहाँ पे जर्नी पर्पस पहले क्लिक करेंगे। यहाँ चलिए मैरिज के लिए, यहाँ पे दोस्तों 2 SLR है। यहाँ पे दोनों आपके ही पैसे से जाएगा क्योंकि वो आपके ही काम के लिए जा रहा है। और यहाँ पे हम प्लस करेंगे कितना आपको कोच चाहिए। चलिए हमको 3rd AC चाहिए, हमको चाहिए। यहाँ पे ध्यान रहे 1 कोच या 2 कोच जितना भी रखना है आपको पैसा उतना ही लगेगा। चलिए हम 6 कोच डाल लेते हैं। टोटल कोच हो गया 8। यहाँ पे अब नीचे आएंगे तो 1 वे राउंड ट्रिप ही क्लिक करना सही रहेगा। अब यहाँ पे हम स्टेशन डाल लेंगे। यहाँ पे हम सभी डिटेल्स डाल लिए हैं, जैसे कहाँ से हमको जाना है, झांसी से जाना है और 31 मार्च को जाना है। यहाँ पे हम टाइम भी चूज कर लिए हैं। उसके बाद हम स्टेशन दिल्ली जाना है, दिल्ली भी चूज कर लिए हैं, उसी दिन पहुँच जाएगा। उसके बाद हम टाइमिंग डाल लिए हैं रात का। उसके बाद हम बोर्डिंग यहाँ डाल लिए हैं, यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट रहेगा। उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उधर से रिटर्निंग के लिए भी हमको डालना है। तो रिटर्निंग के लिए समझिए, मान लीजिए आपको 2 अप्रैल को वापस आना है, 2 अप्रैल को वापस आना है। और कौन सा टाइम में आना है, चलिए 10 बजे। और यहाँ कब पहुँचेगा। अब यहाँ पे सब कुछ डालने के बाद हम रिमार्क में हम बोर्डिंग पॉइंट क्लिक करेंगे। अब हमारा हो गया। अब यहाँ पे चेक एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही चेक एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने अमाउंट आ जाएगा 9,00,000 रुपया। तो यहाँ पे देखिए पूरी ट्रेन के लिए 9,00,000 रुपया यहाँ पे बोल रहा है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन
आईडी भी दिखा दिया है। अब हम नीचे आते हैं। यहाँ पे मेरा सभी डिटेल्स है, इसको मैं ब्लर कर दिया हूँ सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब यहाँ पे कोच डिटेल्स पूरा आ गया है। 2 SLR है और 3 टायर हम लोग 6 कोच बुक किए हैं। उसके नीचे कहाँ से कहाँ है वो भी दिखा दिया है, झांसी से दिल्ली, दिल्ली से झांसी। अब यहाँ पे हम मेक पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरह से हम पूरी कोच को या पूरी ट्रेन को हम बुक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन मैंने आपको बढ़िया जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। आज की वीडियो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप सिंगल कोच या डबल कोच या पूरी ट्रेन को कैसे बुक कर सकते हैं। और हाँ, आपके पास यदि IRCTC का यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो वह इस पर काम नहीं करेगा। आपको मेरा वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे संबंधित और कोई सवाल है आपके पास तो ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं आपसे नई जानकारी में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।